मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रभु सद्गुरु कबीर साहब के अमूल्य दोहे। एक ही बार परखिए ना बारंबार, बालू तो हूँ किरकिरी जो छाने 100 बार। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपको किसी को पहचानना हो, किसी को परखना हो तो उसे एक ही बार में पूरी तरह परख लीजिए, जांच लीजिए और जान लीजिए। बार बार उसे परखने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे बालू को जितनी बार किसी छननी से छानेंगे तो वह बालू यानी रेत ही बार बार आएगी, किरकिरी ही आएगी। मित्रों, इस दोहे का अर्थ हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सद्गुरु द्वारा जब अपने भक्तों और जनमानस को यह संदेश देना था, यह बातें बतानी थी, तो किसी को एक बार में ही पूरी तरह परख लीजिए। सद्गुरु जी कहते थे कि हे मानव, हे शिष्य, हे भक्त, किसी को पहचानना हो, किसी को जानना हो कैसा वह व्यक्ति है, अच्छा है या बुरा है, उसे पहचानने के लिए केवल एक ही बार में पूरी तरह पहचान लीजिए। जैसे एक मूर्ख व्यक्ति को कितनी बार भी परखोगे, उसकी मूर्खता बार बार आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि एक मूर्ख आदमी बार बार अपनी मूर्खता भरी बातें कहकर आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मूर्ख आदमी की बात आपको हमेशा मूर्खतापूर्ण ही लगेगी। वही जबकि सही आदमी, सच्चा आदमी, सत्य बोलने वाले आदमी की बातें एक बार में ही समझ में आ जाएगी और आपको लगेगा यह आदमी सत्य बोल रहा है, यह आदमी सच्चा लग रहा है, यह आदमी ईमानदार लग रहा है। यह आदमी, उससे सच्चे आदमी को आपको बार बार परखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, सद्गुरु जी ने यह वचन, यह दोहा सभी के लिए कहा, भक्तों के लिए भी कहा, संतों के लिए भी कहा, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सांसारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को यह जरूर ज्ञान होना चाहिए कि कौन इस संसार में सच्चा है, कौन जो है बुरा है, कौन भला है। इंसान को अच्छे बुरे की पहचान जरूर होनी चाहिए अगर उसे जीवन में
सफल होना है, कामयाब होना है, तो उसे इस दोहे को भली भांति याद रख लेना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, ताकि उसे कोई भी इस संसार में ना मूर्ख बना सके, ना धोखा दे सके। मित्रों, इस वीडियो का दूसरा दोहा आपके लिए है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुँचे नाव ज्यों मिलके बिछड़ू जाए। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में यहाँ कोई अपना नहीं है, ना मैं किसी का हूँ। जिस प्रकार नाव के नदी पार पहुँचने पर उसमें बैठे आदमी सभी बैठे यात्रियों से बिछुड़ जाता है, यह तो मित्रों इस दोहे का संक्षिप्त अर्थ है। इस दोहे का अर्थ हम विस्तार से समझेंगे। सतगुरु जी का कहने का मतलब था, उस समय कबीर काल में, आज के लगभग 500 वर्ष पहले की बात है, उस समय साधन के रूप में, यातायात के रूप में नावों का ही प्रयोग होता था। नदियां ही में नाव चलती थी और लोग उससे यात्रा करते थे। मित्रों, उसी चीज को देखते हुए सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि नदी में जब आप यात्रा करते हो तो कई लोग होते हैं, कहीं कहीं के होते हैं, किसी दूसरे शहर के होते हैं, लेकिन जब नाव किनारे आ जाती है तो सभी लोग एक दूसरे से अलग अलग दिशा में चले जाते हैं और बिछुड़ जाते हैं। इसी प्रकार कोई किसी का नहीं है। मित्रों, आज के संदर्भ में मान लीजिए आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। सभी लोग किसी न कभी कभी ट्रेनों में सफ़र जरूर किया होगा। ट्रेन में सफ़र करते हुए जब आप अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, अगल बगल के लोगों से यात्रा के दौरान स्वाभाविक है बातचीत होती है, प्रेम हो जाता है, एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हो जाते हैं लोग। कुछ समय बाद उसी में से एक यात्री उतर करके अपने स्टेशन पर उतर जाता है, वह आपसे बिछुड़ जाता है। आपका यात्रा फिर आगे बढ़ती है, दूसरा कोई यात्री आपके बगल के बैठा था वो उतर के चला जाता है। अंत में वह समय आता है कि मित्रों आपकी भी यात्रा खत्म हो जाती है और आप भी उतर जाते हैं। उन सारे यात्रियों से बिछुड़कर आप भी अलग चले जाते हैं। तो मित्रों, सद्गुरु जी का कहने का तात्पर्य ही था कि ये संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई न मैं किसी का हूँ न मैं मेरा कोई है। एक दिन सबको एक दूसरे से बिछुड़ ही जाना है। इस बात को आप याद रखो। मित्रों, ये दोहा बहुत ही साधारण दिखता है, लेकिन इसकी गहराई में जाने पर इसके एक एक शब्द,
एक कही बातें ये सत्य हैं, लेकिन अफसोस है, दुख की बात है कि मित्रों, आज के मानव, आज का समाज माया के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। उसे इन दोहों से, इन विचारों से कुछ लेना देना नहीं है। उसे 10 मिनट का भी समय नहीं मिल पाता कि वो सत्य की बात को सुने। वो तो अज्ञानता में, अज्ञान का की कोठरी में पड़ा हुआ है। माया का पर्दा उसके आंखों पे पड़ा हुआ है। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। नहीं तो देखने से क्या फ़ायदा, कोई लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।